हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के अंतर्गत आज कृष्ण भक्ति धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। भागवत धर्म का उदय प्राचीन काल में ही हो गया था। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार से माधुर्य भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। वल्लभाचार्य ने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उस रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म 1477 में और देहांत 1530 में हुआ था। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य के अनुसार यह सारी सृष्टि लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति है। जीव ब्रह्म का अंश है। ब्रह्म अपनी अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में भी परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। वह सच्चिदानंद है। जड़ में सत, किंतु जीव में सत और चित दोनों होते हैं। जीव में सत और चित दोनों होते हैं, जबकि जड़ में सत होता है। आनंद का पूर्ण आविर्भाव पुरुषोत्तम कृष्ण में है। वे अपने भक्तों के रंजनार्थ नित्य लीला करते हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थिक और निर्गुण को उसका अपूर्ण रूप कहा। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव 3 प्रकार के हैं। प्रवाह जीव, जो सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। मर्यादा जीव, जो विधि निषेध का पालन करते हैं। पुष्टि जीव, जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। वे कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। वल्लभाचार्य ने भक्ति में निहित महात्म्य या श्रद्धा के अवयव की उपेक्षा करके प्रेम के तत्व को ही अपनाया है। वल्लभाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: पूर्व मीमांसा, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, अणुभाष्य एवं मीमांसा या ब्रह्मसूत्र का भाष्य। महाप्रभु वल्लभाचार्य परम विद्वान, सत्संगी एवं पर दुख कातर व्यक्ति थे। उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जनसंपर्क और शास्त्रार्थ किया। श्री कृष्ण की जन्मभूमि में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का विशाल गोवर्धन मंदिर बनवाया और वहीं अपनी गद्दी भी स्थापित की। इस मंदिर में श्री कृष्ण की जो उपासना होती थी, उससे हिंदी साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा का बहुत गहरा संबंध है। सूरदास 1478 से 1583। हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1583 के आसपास हुई। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णवों की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईनी अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में भी किसी संत सूरदास का उल्लेख है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर के बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार वे आगरा और मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लीला गान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें यहाँ कीर्तन का कार्य सौंप दिया था। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को जन्म को आंधर कहा भी है, किंतु इसके शब्दार्थ पर नहीं जाना चाहिए। सूर के काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है, उससे ये नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आँखें फोड़ ली थी। उचित यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। कालांतर में अपनी आँखों की ज्योति खो बैठे थे।
सूरदास अब अंधों को कहा जाता है। ये परंपरा सूर के अंध हो जाने के बाद से चली है। सूर का आशय शूर से है। शूर और सती मध्यकालीन भक्तों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रजभाषा के काव्यिक रचना की परंपरा तो मिल जाती है, किंतु भाषा की ये प्रौढ़ता और चलतापन और काव्य का ये उत्कर्ष नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर ब्रजभाषा के प्रवर्तक न हों, किसी परंपरा के चरमोत्कर्ष हों। शुक्ल जी ने सूर को एक ओर जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से भी उन्हें जोड़ा है। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियों को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना गया है, वह लोकगीतों की विशेषता है। लोकगीतों में अभिव्यक्ति इतनी निश्चल होती है कि वह शास्त्रीयता और सामाजिक विधि निषेध की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकती। लगता है कि लोक जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूर सागर उसी परंपरा से जुड़े हैं। सूर का काव्य वैभव। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। भारतीय साहित्य तो क्या, संभवतः विश्व साहित्य में भी कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं हैं। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय और मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। फिर यथार्थ अपने विविध आयामों को अंतः संबंधित किए होता है। तुलसी की अपेक्षा सूर का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला और कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और कर्म के विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया है। लोक साहित्य में ये संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई दे पड़ता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल से उतार लिया है। लोक साहित्य की सहज जीवंतता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है, उतनी हिंदी के किसी कवि में नहीं मिलती। सूर का बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। उनका काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया था। सूर के कृष्ण सामान्य बालक बन गए हैं, जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यूँ तुम आंगन लौटी। यशोदा दही मथ रही थी, कृष्ण हट करने लगे। आंचल पकड़ लिया, दही भूमि पर लुढ़क गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं। यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती है। सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय करी पानी गहावती डगमगात धर पैया। सूरदास के बाल लीला वर्णन में चित्रण ऐसा है कि जिसकी दृश्यता में जीवन स्पंदित है। पंक्तियाँ इतनी सहज है कि सपाट लगती है, किंतु उनमें मार्मिकता रची बसी होती है। पाठक और श्रोता उस मार्मिकता को अचूक तौर पर ग्रहण कर लेते हैं। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, ये पंक्ति मार्मिक क्यों है? समूचे जीवन चित्र के संदर्भ में ही रखकर इसे समझा जा सकता है। बालक होते तो निरीह हैं, लेकिन वे अपने को बहुत चालाक समझते हैं। ये सब वयस्क खूब समझते हैं। कच्ची चालाकी से मिलकर बच्चों की निरीहता वयस्कों के लिए पहले से अधिक निरीह है, अत्यंत प्रिय हो उठती है। कृष्ण के मुख पर माखन लगा है, पकड़ लिए गए हैं रंगे हाथों, लेकिन वे अपनी तरफ से जबरदस्त तर्कों की झड़ी लगा रहे हैं। उनकी सारी तर्कपटुता, उनका ऐसा अपराध ही स्पष्ट कर रही है जिससे माँ को और प्यार ही उमड़ेगा। जैसे श्रृंगार का संयोग और वियोग होता है, वैसे वात्सल्य का भी होता है। सूरदास के श्रृंगारी काव्य को वियोग वर्णन की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट माना जाता है, किंतु उनके वात्सल्य के विषय में ये बात नहीं कही जा सकती। कृष्ण के चले जाने के बाद में नंद यशोदा की व्याकुलता का जो वर्णन है, वह बहुत ही मार्मिक है।
नंद यशोदा दोनों कृष्ण की पिछली बातों का स्मरण कर रहे हैं, एक दूसरे पर खींचते हैं। कृष्ण के न आने के लिए एक दूसरे को दोष देते हैं। उनकी व्याकुलता में ग्वाल बाल और प्रकृति भी शामिल है। गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। सूरदास के यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। प्रेम तो परिचय से ही विकसित होता है, और यह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गायें और ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी से उनकी प्रेम लीला जीवन से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है, वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्र बहुत दुर्लभ होगा कि बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। राधा कह रही है, सुनत रहती श्रवणी नंद ठोटा, सुना है मैंने नंद जी का एक लड़का है, बहुत खोटा है, वो बदमाश है और वो माखन चोरी करता रहता है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रस की शिरोमणि, बातनी भोरई राधिका भोरी। मुक्तकों में ऐसी स्वाभाविक संवाद योजना भी कम मिलेगी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रास लीला में वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं सदी में ब्रज में नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूर सागर में मिलता है। ये सच है कि रास लीला का साधनात्मक अर्थ भी है, जहाँ गोपियाँ साधकों के प्रतीक है, किंतु काव्य का प्रतीकार तक ही ठीक नहीं होता, उसका साधारण या वाच्यार्थ भी संगत होता है। गोपियाँ लोकलाज तजकर घर की चार दीवारी ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर उस सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती है जो नारियों को पराधीन रखती है। जिस तरह तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैविक भौतिक तापों से रहित रामराज्य का स्वप्न देखा है, वैसे ही सूर ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा है जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन है। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गतिमय स्पंदित चित्र है। यहाँ मनुष्य सृष्टि के साथ ताल, लय, गति, प्राण, अनुभूति सभी तरह से एकमेक हो गया है। ऐसा स्वप्न जो अखंड अनुभूति का हो, सूर ने देखा था। तुलसीदास नारी पराधीनता को महसूस करते थे, उसकी पीड़ा का चित्रण कर सकते थे, किंतु सामाजिक निषेधों में अंतर्निहित अमानवीयता को सूरदास की तरह तोड़ नहीं सकते थे कि मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी, जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर शरद सुहाही जामिनी, सुंदर शशि गुण रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनी, रचो रास मिली रसिक राय सो मुदित भय गुण ग्रामिनी। सूर का विरह वर्णन भी अधिकांशतः स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इसमें भी कृष्ण की स्मृति प्राय दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आती है। अवश्य ही कहीं कहीं सूर ने रूढ़ उपमानों की झड़ी लगा दी है या अतिशयोक्ति से काम लेते हुए चमत्कार पैदा किया है। सूर के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरह अवस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन जहाँ उत्कट है, जहाँ गोपियों की निरह व्यवस्था प्रकट होती है, भ्रमर गीत में गोपियों की विदग्धता की निरह व्यवस्था उतनी मार्मिक नहीं जितनी कि विरह को प्रकट करने वाली उनकी निरीह निश्चल अलंकृत उक्तियों में है। साहित्य लहरी में सूर के दृष्टकूट के पद संकलित हैं जो काव्य रूढ़ियों में निबद्ध होने के कारण दुरूह है। साहित्य लहरी की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। सूर के गेय पद मुक्तक हैं किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जाता है। वे ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन एवं प्रवाह भी है।
कहीं कहीं वे गीत गोविंद के वर्ण अनुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। सूरदास भी यथास्थान विविध शैलियों को अपनाते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषतः बाल लीला और प्रेम लीला के अंशों को नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीरहरण आदि। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने पुष्टिमार्गीय कवियों में से 8 कवियों को चुनकर उन्हें अष्टछाप की संज्ञा दी। ये कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इनमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और शेष स्वयं विठलनाथ के सूरदास और उनकी कविता के विषय में जान चुके हैं। बाद में हम नंददास जी के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।